नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आपको टारगेट दे रहा हूं मैं, कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए 25। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आप लोग 5-10 क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन नहीं बने तो डीमोटिवेट होकर आप वीडियो छोड़ दें। क्या होता है, पढ़ाई का एक ही सिद्धांत है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितनी बार जो क्वेश्चन देखोगे उतनी बार वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन आप 3 से 4 बार 5 बार रिपीट करते हो तो आपको एक तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, दूसरा आपका समय कम लगेगा, तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिमोटिवेट नहीं होना, और जिससे बन रहा है तो वो रिवाइज करे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1858, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था? तो 1896 में अधिवेशन हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। याद रखना, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है, और 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी वंदे मातरम था। उसके बाद जो है जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैडकॉफ। इनके बारे में बता दूं, सर चार्ल्स मैडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो कारताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हम जान लेते हैं कारताज व्यवस्था। तो कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी, जो कि कारताज व्यवस्था जैसी थी। तो कारताज पुर्तगाली और नेवी सर्ट अंग्रेज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, अच्छे से पढ़ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। यह गलत है। आपको बता दूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लखनऊ वाले, याद रखना। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो सबसे पहले आपका कोच्चि, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है कोच्चि पोर्ट। भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती वहीं बनी थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क जो था 500 पैगोडा प्रतिवर्ष। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आपको बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। इसके बारे में जान लेते हैं। तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? प्लीज वीडियो को एक बार देख लीजिए किस किसने लाइक नहीं किया है। यदि आपने लाइक नहीं किया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भारत का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर ए सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए सबसे पहले तो, और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे जो है वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। तो आपके इनके बारे में बता दूं, 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनको कड़ी आलोचना की गई और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। आपको बता दूं, लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया किस लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकाली परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा के सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, हंटर आयोग शिक्षा याद रखना। भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया था। भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है ये कहा जाता था। और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। कितनी बड़ी बात है। श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का जो है प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है। उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, याद रखना। ठीक है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1668 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले ने। तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया और इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना से दुखी होकर इसको लौटा दिया था, वापस कर दिया था। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1906 को। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम में की थी और वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया, भारतीय पुरातत्व विभाग। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने
अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो यहां पर 1943 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जैसे जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने भी किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जो है हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी किसे बैठाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल के नया नवाब बना दिया गया। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? तो अश्विनी कुमार दत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना की अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। आपको बताना है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना रहें तो उनका जो कार्य है वो कौन देखता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उनका कार्य कौन देखता है? कमेंट करके बताना है। कैसे लगे क्वेश्चन ये भी कमेंट करना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर भी कर दो। जिसने 30 क्वेश्चन देखे मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्लीज शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।